जब आप राहुल गांधी का नाम सुनते हैं तब सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर क्या आता है? कॉमेडियन, जनता का उद्धार करने वाला, या फिर एक ब्राह्मण, या फिर एक जिम ट्रेनर, रिंग एथलीट, या कोई तपस्वी, या फिर कराटा चैंपियन, या फिर भारत का सबसे बड़ा डांसर? राहुल गांधी भाई साहब। जितने प्रोजेक्ट के अंदर राहुल गांधी नहीं मार सकते, उतने से कई ज्यादा राहुल गांधी के अंदर टैलेंट छिपा हुआ है। इसीलिए उनको लोग राहुल गांधी कम और पप्पू कहकर ज्यादा बुलाते हैं। पर राहुल गांधी की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका ध्यान लोगों की तरफ कभी नहीं आता है। जिन्ना वाली पर्सनैलिटी। याद कीजिए कि हेमंत विश्वा शर्मा ने राहुल गांधी को मॉडर्न ऑफ जिन्ना कहा था। जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी में। जो जिन्ना 1947 का पहले जो भाषा का प्रयोग करता था, अभी राहुल गांधी वही भाषा का प्रयोग कर। जो जिन्ना 1947 के अंदर जिस भाषा का प्रयोग कर रहा था, उसी समय की भाषा का अब राहुल गांधी उसी का तरह की प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि अब राहुल गांधी हेमंत विश्वा शर्मा की बात का भी गलत नहीं होने देंगे। और अगर आप गौर करेंगे ना, जो चीज जिन्ना ने अपने मुस्लिम लीग के साथ की थी, वही की वही सेम राहुल गांधी करना चाहते हैं। आज वही चीजें राहुल गांधी कांग्रेस के जरिए पूरे भारत के अंदर ये सारी चीजें करना चाहते हैं। जिन्ना ने सत्ता में आने के लिए पूरे देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसी तरीके से राहुल गांधी अपनी सत्ता को पाने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं, वो पूरे देश को 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसीलिए हेमंत विश्वा शर्मा इस बात का सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी वकायदा मॉडर्न ऑफ जिन्ना हो चुके हैं। और ये हम सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. नरेंद्र सरेंडर। आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. असम को आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे। वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. देखिए भाई साहब, जिस प्रकार भारत से अलग होने के बाद जिन्ना कई बार से ही ब्रिटिश लोगों का गुणगान किया करते थे, उसी तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं वे देश के लिए कहीं भी सही नहीं है। ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, ये देश की सुरक्षा, इमेज व पोजीशन तक को खतरे तक बना रही है। अब राहुल गांधी मोदी को नीचा दिखाने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं और वे इंडिया के खिलाफ भी एजेंडा बनाने के लिए बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे वो फिर पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े भी क्यों ना हो जाए। आप लोग एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी हाल ही के अंदर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया था। पूरे देश भर के लोगों के अंदर भारतीय सेना की लगातार तारीफ कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने हर एक स्टेज के ऊपर सेना के ऊपर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा किया था, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तब भारत के एक्सटर्नल अफसर मिनिस्टर ने इस बात का मीडिया के सामने बहुत ही बड़ा खुलासा किया था। Even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option. इन सारी चीजों से यह मैसेज जाता है कि भारत एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल देश है, लेकिन राहुल गांधी को यह बात कहाँ हजम होने वाली थी। उन्होंने इस बात को भी मरोड़ तरोड़ के पेश कर दिया गया था। उन्होंने ये बोला था कि एस जयशंकर ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी, इससे वजह से उनके आतंकवादियों को वे बचा सके थे। और यहाँ तक कि राहुल गांधी यहाँ भी नहीं रुके थे, उन्होंने ये भी बात बोल दी कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल भी गिराए हैं। अब ये बात भी पता नहीं है कि राहुल गांधी को ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के मदरसा से मिलती है या फिर ध्रुव राठी के चैनल से मिलती है। पाकिस्तान के जो मीडिया लोग हैं वे राहुल गांधी का वीडियो काट काट कर लगातार बार बार चला रहे हैं और वे पूरी दुनिया को इस बात को दिखा रहे हैं कि हमने भारत के कुछ प्लेन क्रैश किए हैं
और यह बात साबित भी नहीं होती है, जबकि पूरी की पूरी झूठी और बेबुनियादी है। इतने भारतीय तैयारे तबाह हुए, भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी, राहुल गांधी बोले जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा वो फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। राहुल गांधी को कोट किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने भारत की संसद में खड़े होकर यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर को अपने राष्ट्रवाद की राजनीति को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा इस पाकिस्तान के अखबार में लिखा हुआ। यहाँ तक कि राहुल गांधी भारत की संसद के अंदर खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगातार मोदी से सवाल कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने राष्ट्रवादी राजनीतिक करियर को मजबूत करने के लिए ऐसी सारी हरकत कर रहे हैं जिसके वजह से देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये सारी चीजें और कहीं नहीं बल्कि पाकिस्तान के अखबार के अंदर लिखी हुई है और ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी है। 2019 के अंदर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी, तब भी इन्हीं लोगों ने काफी ज्यादा प्रूफ मांगे थे और पाकिस्तान ने इन सारे फेवर को अपने लिए इस्तेमाल किया है और अपनी मीडिया को थ्रू बैक दिया है। और राहुल गांधी इस तरीके का एजेंडा बनाकर चला रहे हैं जो कि पूरे ही भारत के लिए खिलाफ है। एक सैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। चाहे ये फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो, चाहे सर्जिकल एयर स्ट्राइक पर हो या फिर उरी हमले पर हो, और कहीं ना कहीं मोदी और ट्रंप के बारे में भी हो, ये कहीं ना कहीं भारत को नीचा दिखाने के लिए बाहर नहीं आते। आप सब लोगों का क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।